हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए है। वेल्डर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है ये, जो महेंद्रगिरी इसरो द्वारा लिया गया था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल 60 है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 180 मैक्सिमम मार्क्स है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करता हूं तो इसमें 1.5 घंटा आपके पास रहेगा 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर टाइम डेट की बात करता हूँ, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, हमने पहले पिछले वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब आगे जो क्वेश्चन है, आज भी हम टोटल 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए, जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, NCL हुआ, सेल हुआ या फिर NFL हुआ। काफ़ी सारे एग्ज़ाम के जो भी आपके टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं वेल्डर ट्रेड से, उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे वाले वीडियो पे जाके आप पहले के 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन जो है, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ अबाउट। ये पूछ रहा है, बोल रहा है स्पॉट वेल्डिंग की जो डायमीटर की टिप होती है उसका इलेक्ट्रोड का क्या साइज़ होता है। तो हम पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा √T। टी का मतलब होता है दोस्तों थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ शीट। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग द डेप्थ ऑफ द प्रोजेक्शन इज़ अबाउट। तो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक प्रोसेस है, टाइप है। और इसका भी आंसर सी जो है, इसका 60% ऑफ द शीट थिकनेस, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों। इन विच इज़ द सूटेबल वेल्डिंग पोजिशन फॉर फ्लैट वेल्डिंग यूजिंग E6022 इलेक्ट्रोड। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी पोजीशन इसके लिए अच्छी है फ्लैट वेल्डिंग यूज़ करें तो, अगर इस इलेक्ट्रोड से। तो हम ये बता दें दोस्तों कि ये AWS ने जो एक स्टैंडर्ड कोडिंग साइज इलेक्ट्रोड का यूज़ वो सेट किया हुआ है। तो ये 6022 इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 60 की, तो E फॉर इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों। 60 जो है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसको 60 को इंटू 1000 कर देंगे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। और जो थर्ड डिजिट जो है दोस्तों, थर्ड डिजिट इसकी पोजीशन, जो पोजीशन है इलेक्ट्रोड की, कि किस पोजीशन में इलेक्ट्रोड को हम यूज़ कर सकते हैं, वो इंडिकेट करता है। तो सेकंड डिजिट जो है दोस्तों, इंडिकेट करता है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर इसरो के आंसर देखता हूँ तो इसरो के आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। और अगर आप निम्मी के पैटर्न, निम्मी की बुक को फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो फ्लैट या हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, क्योंकि इसरो के आंसर की के हिसाब से इसका आंसर नंबर सी दिया हुआ है। और वैसे इसमें सेकंड जो नंबर है वो इंडिकेट करता है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और लास्ट का फोर्थ डिजिट जो है वो 2 जो इंडिकेट करता है वो दोस्तों, वो इलेक्ट्रोड सेलुलोज इलेक्ट्रोड है या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो ये इंडिकेट करता है। तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दोस्तों। अगर इसरो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू कैरी आउट वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग विथ E7048 इलेक्ट्रोड। तो ये बोल रहे हैं दोस्तों क्या आप 7048 इलेक्ट्रोड से वर्टिकल अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आप वेल्डिंग कर सकते हैं क्या, वर्टिकल आप वेल्डिंग कर सकते हैं क्या 7048 इलेक्ट्रोड से। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि ये जो 7048 इलेक्ट्रोड है, 48 इलेक्ट्रोड है, ये वर्टिकल डाउन के लिए यूज़ होती है, मतलब ऊपर से नीचे के लिए यूज़ होती है, अप से डाउन की तरफ यूज़ की जाती है। अब ये बोल रहा है क्या वर्टिकल अप से, नीचे से डाउन से अप की ओर पूछ रहा है, तो ये इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा, नो।
चलिए दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट इज़ नॉट पास्ड कंटिन्यूसली इन। तो करंट किस में कंटिन्यूसली पास नहीं होता। तो दोस्तों हमारी जो सिम वेल्डिंग है, सिम वेल्डिंग में करंट जो है वो कंटिन्यूसली पास नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड्स ऑफ 2 कॉपर व्हील्स आर यूज्ड। ये बोल रहा है दोस्तों क्या कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड कॉपर व्हील्स, कॉपर के 2 व्हील्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे। तो ये हमारी सिम वेल्डिंग प्रोसेस है दोस्तों। सिम वेल्डिंग में 2 कॉपर के डिस्क व्हील होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ERP पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। ये पूछ रहा है क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पाइप्स काय से मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, किस वेल्डिंग प्रोसेस से। तो प्रोजेक्शन से किए जाते हैं, सिम से, परक्यूजन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिम वेल्डिंग से पाइप बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स कोटिंग ओवर E7015 एंड E7016। तो ये पूछ रहा है इन इलेक्ट्रोड जो है 7015 और 7016 इसमें कौन से फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। तो मैं अगर 7015 की बात करूं तो 5 जो है लास्ट का 4th डिजिट 5 जो है वो इंडिकेट करता है 7015 जो है उस पर होती है कोटिंग दोस्तों सोडियम की। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सोडियम इसमें होता है। और अगर 7016 की बात करूं तो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी है, लो हाइड्रोजन और पोटेशियम होता है। तो इसका आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर जॉइनिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रॉड्स एंड पाइप। तो इसका जो आंसर इसरो द्वारा जो दिया गया है दोस्तों, ए और डी इसका आंसर दिया गया है इसरो द्वारा। और अगर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग निम्मी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर सही होगा डी, फ्लैश बट वेल्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि पाइप्स तो दोस्तों हम वेल्ड करते हैं टिक से भी और फ्लैश बट वेल्डिंग से भी, लेकिन रॉड्स जो है वो सिर्फ हम फ्लैश बट वेल्डिंग से ही उसको वेल्ड करते हैं, टिक से इतना वेल्ड नहीं करते क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं आती। लेकिन इसरो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोस्तों इसमें आंसर की मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, उसमें देखेंगे आप तो इसमें आंसर ए और डी दोनों दिया गया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। विच इज़ द एडवांस एंड इकोनॉमिक वेल्डिंग प्रोसेस शैल बी यूज्ड टू जॉइन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रॉड। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी एडवांस और इकोनॉमी मतलब कम खर्चीली वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज करेंगे 2 क्रॉस सेक्शन रॉड को जोड़ने के लिए। तो हम इसके लिए जो दोस्तों यूज़ करते हैं घर्षण वेल्डिंग का, मतलब इसका आंसर नंबर सी फ्रिक्शन वेल्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज़ एल स्टैंड इन E309। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि एल किस लिए स्टैंड करता है, तो एल का मतलब होता है लो कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लो कार्बन के लिए एल स्टैंड करता है। E फॉर हमारा इलेक्ट्रोड है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। एंट्री लेवल आर्क वेल्डर इज़ नाउ एज इन प्रोसेस टर्मिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 32 का आंसर सही हो जाएगा 3rd सी वाला स्टिक वेल्डर। दोस्तों एंट्री लेवल वेल्डर वो होता है जो बेसिक स्टार्टिंग का जो वेल्डर होते हैं, मतलब जो बेसिक नॉलेज ऑफ वेल्डिंग होता है जिन्हें, उसको हम एंट्री लेवल वेल्डर बोलते हैं। उसको ही स्टिक वेल्डर, मतलब हम जब वेल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम आर्क वेल्डिंग करना सीखते हैं। आर्क वेल्डिंग का ही दूसरा नाम स्टिक वेल्डिंग है, इसलिए स्टिक वेल्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द फ्लेम टेम्परेचर इज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 और 33। फ्लेम का हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम न्यूट्रल फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करें तो 3100 होता है, न्यूट्रल फ्लेम की बात करें तो 3200 होता है,
और कार्बोराइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो 3300 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ़ E701 इलेक्ट्रोड ऑफ द डायमीटर 3.2 इज वेल्डेड विथ इतने 275 एम्पियर करेंट, अगर 7018 का जो इलेक्ट्रोड है दोस्तों उसको अगर 275 करंट से हम यूज़ करेंगे और 3.2 mm का इलेक्ट्रोड है 7018 का और 275 एम्पियर करंट रखेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो फ्लक्स होगा ना काफ़ी ज़्यादा करंट हो जाएगा, इसके कारण इसका फ्लक्स झड़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग क्रैक। क्योंकि दोस्तों 7018 जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना वो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, और हम सभी जानते हैं कि बेसिक का कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसका फ्लक्स जो है ना वो बहुत जल्दी झड़ता है, मॉइस्चर भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। 35 पे चलते हैं दोस्तों। कैन विच फ्लेम इज़ सूटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल Cu एंड एलॉय। ये बोल रहा है दोस्तों कि कॉपर और एल्युमिनियम के लिए कौन सा फ्लेम सूटेबल होगी। तो हम पता है दोस्तों कि इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूट्रल फ्लेम इसके लिए सूटेबल होगी। तो कॉपर के लिए तो न्यूट्रल फ्लेम ही होती है। और दोस्तों अगर सिर्फ एल्युमिनियम आपसे कभी पूछा जाता है और अगर उसमें स्लाइटलिंग ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। नहीं सॉरी, स्लाइटली कार्बोराइजिंग लिखा है तो उस पर आप टिक लगा सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम को छोड़ के, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखें ना दोस्तों तो स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम से हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्लेम इज़ सूटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन। तो ये कटिंग ऑपरेशन के लिए कौन सी फ्लेम सूटेबल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। क्या वो पूछता है क्या विच फ्लेम इज़ सूटेबल फॉर कटिंग। अगर वो कटिंग के लिए पूछता है दोस्तों तो न्यूट्रल फ्लेम हम आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर वो ड्यूरिंग ऑपरेशन पूछ रहा है तो फिर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नहीं लगाएंगे। मतलब वो बोल रहा है कि जो अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर जो होता है वो हम दबा चुके हैं, तो उसके बाद तो फ्लेम चेंज हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्लेम इज़ सूटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। पीतल और कांसे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसलिए यूज़ की जाती है दोस्तों क्योंकि कॉपर, ब्रास ये जो है जिंक और टिन का, और क्या कहते हैं टिन और लेड, जिंक और टिन का मिक्सचर बना हुआ है। और क्या होता है जब जिंक और कॉपर का है और एक टिन और कॉपर का है, तो जब हम इसको न्यूट्रल फ्लेम से वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है जिंक का टेम्परेचर है 419 और कॉपर का टेम्परेचर है 1083। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है और जिंक ऑक्साइड होके उड़ने लगता है। इसलिए हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड बन जाता है और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और इजीली हम इस पर वेल्ड कर पाते हैं। इसलिए हम न्यूट्रल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 पे चलते हैं दोस्तों। विच फ्लेम इज़ सूटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील। स्टील के लिए दोस्तों हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैस कटिंग टॉर्च फ्रॉम द गैस वेल्डिंग टॉर्चेस। तो बोल रहा है गैस कटिंग टॉर्च और गैस वेल्डिंग टॉर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर नहीं होता है वेल्डिंग टॉर्च में, और कटिंग में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्लास्ट ट्रिगर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इग्निशन वोल्टेज इज इन ऑर्डर ऑफ। तो ये बोल रहा है दोस्तों जब आर्क इग्नाइट नहीं हुई है तो उसके टाइम पे वोल्टेज कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 60 से 100 डिग्री वोल्ट 100 वोल्टेज होता है।
60 से 100 वोल्ट होता है जब आर्क इग्निशन नहीं हुई है, ठीक है। जब ओपन सर्किट वोल्टेज है तब 60 से 100 होता है, और जब क्लोज्ड हो जाएगा तो इसका फिर डाउन चला जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। 20 क्वेश्चन पहले मैं पिछले वीडियो में करवा चुका था, 20 अभी डिस्कस कर लिया हमने, 20 और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी मैं वेल्डिंग से रिलेटेड आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा, क्वेश्चन दूंगा, और जो भी वैकेंसी हैं, टेक्निकल वैकेंसी है, वो सब कुछ मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा, अपडेट रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।